Hello students, welcome to the new video of DK Goel Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा न्यू टॉपिक पैटी कैश बुक। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पैटी कैश बुक। इससे पहले के कैश बुक के क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके क्लास 11 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है। पैटी मीन्स स्मॉल, तो ऐसी कैश बुक जहां पे स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। ठीक है, अब पैटी एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? लाइक पेन ले आए, ठीक, कॉपी ले आए, ठीक, उसके बाद चाय समोसे हो गए, बिजनेस के अंदर साबुन ले आए, कोई पोस्ट कर दी। तो कोई भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम क्या सारे करते हैं, वो पैटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि इस कैश बुक को बनाया क्यों जाता है। तो इस कैश बुक को बनाने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बड़े छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर ये सारे छोटे एक्सपेंसेस हम डायरेक्टली जर्नल के अंदर करेंगे तो जर्नल में हमारी जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं वो शायद इसके पीछे हाइड हो जाएंगी, ये ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएंगी और हमारी जो बाकी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं वो उसके पीछे छुप जाएंगी। और दूसरा रीजन क्या रहता है कि ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हमारा हेड अकाउंटेंट है उसके ऊपर असर डालते हैं। उसका काम है कि बिजनेस की इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना। अगर फर्म बड़ी है तो ये काम जो हेड अकाउंटेंट है वो पैसा दे देता है जूनियर अकाउंटेंट को या सीनियर स्टाफ को। ठीक है, अब उसके बाद उसको एक बार पैसा रिसीव हो जाएगा, उसके बाद उसको खर्चे करने हैं। तो यहाँ पे जो पैसा है वो एक ही बार आता है। तो सबसे पहला कॉलम होता है अमाउंट रिसीव का डेबिट में। अमाउंट रिसीव का मतलब यहाँ पे वो पैसा आएगा जो हेड अकाउंटेंट ने दिया है जूनियर अकाउंटेंट को या सीनियर स्टाफ को, जो भी इसको मेंटेन कर रहा है उसको जो पैसा मिला है स्टार्टिंग में वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है कैश बुक फोलियो। फिर नेक्स्ट है डेट। डेट का मतलब यहाँ पे डेट लिखनी है जिस भी डेट को वो एक्सपेंस हुआ है। पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शंस को। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर एक ही है, हमने अब पहले कैश बुक करी थी तो वहां था पर्टिकुलर अमाउंट, वहां डेबिट का भी पर्टिकुलर था और क्रेडिट का भी पर्टिकुलर था। यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही होता है, यही डेबिट का यही क्रेडिट का है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर है, दो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डेबिट में मैंने जैसे बोला कि पैसा सिर्फ एक ही बार आएगा स्टार्टिंग में, अगर बीच में पैसे कभी खत्म हो जाते हैं तब दूसरी बार आ सकता है, वरना पैटी कैश बुक के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होता है, इसी में डेबिट करेंगे, इसी में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब होता है हमारा बिल का नंबर, अगर वो होगा यहां लिख देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर है अमाउंट पेड क्रेडिट। अमाउंट पेड क्रेडिट का मतलब जो भी हमने खर्चे कर रहे होंगे वो अमाउंट्स इसके अंदर आएंगे। अब उसके बाद बनता है इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स इसलिए बनाया जाता है कि एक्सपेंसिव अगर हो रहे हैं, ठीक, पैसा हम खर्च करते रहे पूरा महीना, एट द लास्ट ऑफ द मंथ कि हमको पता रहे किस चीज पे कितने पैसे बिजनेस ने खर्च करे हैं। ये एनालिसिस हमको बताता है क्योंकि छोटे छोटे खर्चे भी बहुत बड़ा एक्सपेंस बना देते हैं। अगर रोज छोटे छोटे खर्चे करते रहोगे तो बहुत बड़ा पैसे बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। तो एनालिसिस किस काम आता है कि हम एनालाइज कर सके कौन से खर्चे कितने हो रहे हैं, क्या उनको कम किया जा सकता है, इसलिए एनालिसिस बनाया जाता है। अब एनालिसिस के अंदर क्या लिखा है, हमने इसमें 6 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, अब ये 6 कॉलम यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होते हैं, हर बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बना दिया गया है। अब जिस बिजनेस में जो एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं वो उसका कॉलम बना सकते हैं। लाइक हमने बना रखे हैं ये कॉमन एक्सपेंसेस है जो ज्यादातर बिजनेस में होते हैं, इसलिए हमने पहला बना दिया पोस्टेज एंड कोरियर का, वेजेस का, कन्वेयंस का मतलब होता है किराया, कार्टेज का मतलब जो भाड़ा लगता है सामान लाने और ले जाने में, नेक्स्ट है स्टेशनरी, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस बच जाते हैं वो मिसलिनियस, उसका मिसलिनियस कॉलम बन गया। तो यहाँ पे कुछ पक्का नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, इस सीक्वेंस में बनाना है। जिस फॉर्म के पास जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उस हिसाब से इसको बना देते हैं। जो भी एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, लाइक अगर किसी की फॉर्म में रिफ्रेशमेंट ज्यादा होती है, मतलब लोग बहुत आते हैं, चाय वाय बहुत पिलाई जाती है, तो खर्चा वगैरह रिफ्रेशमेंट का बहुत होगा, तो वो रिफ्रेशमेंट का कॉलम भी बना सकता है। फिर लास्ट में हम मिसलिनियस बना देते हैं। मिसलिनियस का मतलब अगर ये वाले कॉलम जो है इसमें आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कहां आंसर लिख दिया जाएगा, आंसर मिसलिनियस के अंदर लिख दिया जाएगा। तो फॉर्म अपने खर्चों के हिसाब से इन कॉलम्स को डिजाइन कर सकती है, ये कोई फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्रेस लग नहीं रहा है, हम अगली वीडियो में आपको इम्प्रेस उस क्वेश्चन में लग रहा है वहां करके दिखाएंगे कि इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है।
ठीक, तो पहली एंट्री देखो यहाँ पे 2025 अप्रैल में सारे एक्सपेंसेस हुए हैं। रिसीव 10,000 फॉर पेटी कैश। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के अंदर यहां एक बार पैसा आ जाएगा, तो यहां पे क्या हुआ, अप्रैल के अंदर पैसा आ गया है। मींस अब सारी की सारी ट्रांजेक्शन 2025 अप्रैल में हो रही है, तो हम यहाँ कॉमन बना लेंगे और यहाँ फर्स्ट डेट को पैसा आ गया है। अब जब पैसा आता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और जाता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये कैश बुक का रूल होता है। तो अब यहाँ पैसा आ रहा है तो मींस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा और लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर तो यहाँ एक है और जो डेबिट वाला पर्टिकुलर होता है वहां पे हम 2 लिखते हैं, क्योंकि हमने दोनों ही ट्रांजैक्शन यही करनी है, डेबिट की भी क्रेडिट की भी। तो अब डेबिट वाली कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2। और 2 कैश हमारे पास आ गया है तो हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए आ गए, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज हमको रिसीव हो गया जो कैश के अंदर आ गया। अब सेकंड एंट्री है थर्ड को। अब यहाँ एक्सपेंसेस शुरू हो रहे हैं, पैसा हमारे पास आ गया, अब होंगे खर्चे। तो 3 तारीख को पहला एक्सपेंस है कैरेज। अब बाय साइड में लिखेंगे क्योंकि हम क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाय कैरेज। कितने रुपए हैं, 800 रुपीज। तो पहले तो अमाउंट पेड में लिखेंगे, 800 रुपए गए हैं। उसके बाद एक हेड में लिख देंगे। तो क्या कैरेज का कोई हेड है, कैरेज का मतलब होता है किराया। कार्टेज और कैरेज दोनों का मतलब ही किराया होता है, मींस यहाँ पे कैरेज का हेड है। ठीक है, किराया के बाद नेक्स्ट है 4 को बस फेयर। तो हम लिखेंगे बाय बस फेयर का मतलब होता है बस का किराया। तो बाय बस फेयर, अमाउंट कितनी है 400। अब बस फेयर होता है हमारा कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब ही होता है आने जाने का किराया। ठीक, वो कन्वेंस हेड है बस फेयर का। अब उसके बाद आते हैं स्पीड पोस्ट। 4 को ही, 4 तारीख को ही स्पीड पोस्ट कर दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाय स्पीड पोस्ट। कितने रुपए हैं, 200 रुपए। तो 200 रुपए कैश में आ जाएंगे और स्पीड पोस्ट आएगा हमारा पोस्टेज एंड कोरियर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 6 डेट को पेड फॉर स्टेशनरी 700। स्टेशनरी का लिए पैसा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 6 तारीख को लिखेंगे बाय स्टेशनरी। कितने रुपए हैं, 700 रुपए। तो यहां आ जाएगा 700। अब स्टेशनरी का खुद से ही हेड है तो उस हेड में लिख देंगे 700। उसके बाद नेक्स्ट है 7 डेट को पेड फॉर कोरियर। तो क्या लिखेंगे, बाय कोरियर सर्विसेज। कितने रुपए हैं, 300 रुपए। तो 300 रुपए आ गए और कोरियर का तो हमारे पास हेड ही है, इसी हेड में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 9 डेट को पेड फॉर टैक्सी फेयर। टैक्सी का किराया, तो टैक्सी फेयर लिख देंगे। कितने रुपए हैं, 800 रुपीज। तो 800 रुपीज आ गए। अब टैक्सी फेयर फिर से कन्वेंस हो जाएगा, तो कन्वेंस के अंदर लिखेंगे क्योंकि किराया है। उसके बाद है इसी को 9 को ही एक है वेजेस। तो हम लिखेंगे बाय वेजेस। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। 300 रुपए दिहाड़ी दी है किसी की और वेजेस का यहाँ पे हमने हेड बना रखा है, तो हम उसी हेड में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है 10 तारीख को फिर से वेजेस। तो हम लिखेंगे बाय वेजेस। वो कितनी है, 400 रुपए। और यहाँ वेजेस का हेड है, उस हेड में लिख देंगे 400 रुपए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें चैरिटी भी है 10 लोग, तो लिखेंगे बाय चैरिटी। कितने रुपए है चैरिटी, 500 रुपए। तो 500 आ गए। अब यहाँ देखो चैरिटी का कोई हेड नहीं है, तो कोई हेड नहीं है तो कहां आ जाएगा, जिसका कोई हेड नहीं है वो मिसलिनियस के अंदर आएगा। ठीक है, मिसलिनियस के अंदर आ गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 11 को पेड फॉर न्यूज़पेपर। तो हम लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर बिल। कितने रुपए का न्यूज़पेपर बिल है, 600 रुपए का। अब देखो यार न्यूज़पेपर का भी कोई हेड नहीं है, न्यूज़पेपर का कोई हेड नहीं है तो कहां लिखेंगे, इसको भी मिसलिनियस के अंदर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट 12 को पेड फॉर सोप। सोप का मतलब होता है साबुन, तो 12 को लिखेंगे बाय सोप। कितने रुपए था, 320 रुपए। तो सोप का भी देखो यहाँ कोई हेड नहीं है तो फिर कहां लिखेंगे, इसको भी मिसलिनियस के अंदर लिखेंगे 320 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा स्पीड पोस्ट चार्जेस। 12 को ही स्पीड पोस्ट चार्जेस है, तो 12 तारीख को ही लिखेंगे बाय स्पीड पोस्ट। कितने रुपए थे, यहाँ पे पैसे हैं 300 रुपए और स्पीड पोस्ट का तो एक कॉलम ही है, पोस्टेज एंड कोरियर के अंदर आएगा स्पीड पोस्ट। ठीक, उसके बाद 13 तारीख को है पेड फॉर पोस्टेज। तो हम लिखेंगे बाय पोस्टेज। कितने रुपए हैं, 780 रुपए। तो पोस्टेज का मतलब क्या है, हमने पोस्टेज का यहाँ तो हेड है ही पोस्टेज का, तो उसी के अंदर लिख देंगे 780 रुपीज। उसके बाद 14 को है पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर। तो हमने क्या कराया,
14 तारीख को रिपेयर कराई, तो लिखेंगे बाय रिपेयर। कितने रुपए की थी? रिपेयर थी 500 रुपए की। अब देखो रिपेयर का कोई हेड नहीं है, तो फिर कहां लिखेंगे? मिसलेनियस के अंदर लिखेंगे 500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 15 को, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 900। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है वही चाय समोसे, ठीक है, जो भी कस्टमर आ रहे हैं आप उनको कुछ खिला पिला रहे हो, वो होता है रिफ्रेशमेंट। ठीक, मींस 15 को बाय रिफ्रेशमेंट्स। कितने रुपए थी? 900 रुपीज। 900 रुपीज लिख दिया। अब इसका रिफ्रेशमेंट का भी कोई हेड नहीं है, तो वो कहां आ जाएगा? वो भी मिसलेनियस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं? पहले जितने भी खर्चे हुए हैं वो निकाल लो। मींस टोटल पेमेंट्स हमारी कितनी हुई है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो टोटल पेमेंट्स कैसे निकलेगी? इन सबको प्लस करके। टोटल पेमेंट्स में इन सब का टोटल आएगा, तो इन सबको प्लस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 7800। इसका टोटल क्या आने के बाद हम इन सब का भी टोटल कर देंगे, मींस सब का टोटल यहां लिख देंगे। अब इसका टोटल प्लस करो, ये हो गया 500, 500 प्लस 3 800, 800 प्लस 7 1580। इसको प्लस करो, वेजेस वाला आ गया 700, यहां आ गया कन्वेंस का आ गया 1200, ठीक, कार्टेज का आ गया 800, स्टेशनरी का आ गया 700, और इसको प्लस करेंगे यहाँ पे देखो 20 रुपए तो पहले ये फालतू है, फिर 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 5 20। अब उसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास जो पैसा स्टार्टिंग में था वो कितना था? वो 10,000 था, तो उस 10,000 को हम नीचे लिखेंगे और यही वाले टोटल को हम यहां लेके आए 10,000 को। अब इस 10,000 में से जो पैसा खर्च हो गया वो माइनस कर देंगे, तो ये पैसा यहाँ पे खर्च क्या हो गया? खर्च कितना हो गया? 7,800, तो बचा कितना? 2,200। ये हमारा बैलेंस बच गया, इसको लिख देंगे बाय। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।